सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं OSCP के इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट जो होता है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें दो टाइप की है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो है पैसिव और एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो दोनों के अलग अलग पार्ट बनने वाले हैं, पैसिव का अलग बनेगा और एक्टिव का अलग बनेगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, जैसे कि हमारा जो OSCP का पूरा कोर्स है उसमें आता है हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में और क्या क्या डिस्कस करेंगे पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारे पास पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग की पूरी लिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दूंगा जो कि 10% होगी, जो आपको काम चलाओ मतलब समझ आ जाएगा कि क्या क्या होता है। एंड जो 90% एरिया है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। अब पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है कि जितना भी 90% एरिया है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। इसमें भी सब कुछ नहीं बताऊंगा प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिकल नहीं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट भी कर दूंगा कि हो जाए काम आपका, और हर चीज़ नहीं बताऊंगा। आप खुद करेंगे ना, आप सीख जाएंगे, ठीक है। थ्योरी और मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा, तो आप आधा चीज़ तो सीख ही जाएंगे। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा सीख जाएंगे। OSCP का ज़्यादा कुछ वो नहीं है, थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है अपना ट्रिकी। तो स्टार्ट करते देखते क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर। नोट्स बनाने सबसे ज़रूरी है, बग बाउंटी। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। आप भूल ना जाएं कि आपने क्या किया था, और बाद में कभी कभी कुछ चीज़ें आती भी नहीं है, तो इसलिए हम नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि तुरंत हमें देखना है। हम तुरंत कमांड तो चलाएंगे नहीं, इसलिए। फिर वेबसाइट रिकॉन है, हुईस इंफॉर्मेशन है, गूगल हैकिंग है, जहाँ पे हम बहुत सारे कोड्स डालेंगे गूगल पे। नेटक्राफ्ट है और रिकॉन NG है, जिसके साथ ओपन सोर्स कोडिंग भी है। शोडेन है, सिक्योरिटी हेडर स्कैनर है, SSL सर्वर टेस्ट है। पेस्ट बिन का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल है। अगर आपने बहुत सारे हैकर को देखा होगा कि पेस्ट बिन को वो यूज़ करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर किसी को कोड देना है तो वो दे देंगे, या फिर कुछ देना है तो वो देते हैं। तो पेस्ट बिन भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ही आता है, तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। ईमेल हार्वेस्टिंग है, पासवर्ड डंप्स करने हैं, तो ये सब आपको पेस्ट बिन में मिल जाएगा। पेस्ट बिन में भी आप सर्च करोगे ना कि मतलब कुछ डंप्स पासवर्ड मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, 2009 में कुछ लीक हुआ था, डाटा ब्लीच हुआ था बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे पासवर्ड लीक हुए थे, तो वो चीज़ भी आपको पासवर्ड डंप्स दिखा दूंगा कैसे कैसे है। साइट स्पेसिफिक टूल्स बता दूंगा, और कुछ स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बता दूंगा, जो आप जानते हो। अगर डेवलपर हो तो आप जानते होंगे स्टैक ओवरफ्लो के बारे में। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, ओसेंट फ्रेमवर्क और मार्टिको। ये दोनों इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, और इनका वेबसाइट में दिखा दूंगा मैं। और रही जो थोड़ी और बात, वो हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कंप्लीट करेंगे। तो ये है अभी हमारे पास इतना पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पूरा जो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने काली लिनक्स में, और सबसे पहले हमने आपको बताया था पेस्ट बिन। हाँ, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमें नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आपको एक एडिटर लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर ले लेना, और यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, अच्छे से इसको फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे अपनी जितनी भी आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे वो आप यहाँ पे करके एक बार में पूरा का पूरा देख सकते हो कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है। तो स्टार्ट करते हैं हम हुईस से, ठीक है। तो हुईस इंफॉर्मेशन गैदरिंग है इसमें, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब यहाँ पे हम हुईस की बात कर लेते हैं। हुईस में क्या क्या हमारे पास कमांड है, तो हम सिंपल से टर्मिनल पे कमांड लिखते हैं। और जैसे कि कोई भी वेबसाइट लिखनी है तो हम लिखेंगे www. और जो अभी आपकी कमांड है IP है, सॉरी, तो हम पहले अपनी वेबसाइट देख लेते हैं। मेगाकॉर्प ले लेते हैं, ये मेगाकॉर्प, या फिर कोई भी वेबसाइट हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। मेगाकॉर्प तो नहीं, कोई और हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं। कोई भी वेबसाइट का मतलब कुछ भी, तो यहाँ पे हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे एक्सटर्नली। तो एक मेगाकॉर्प है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट थी, मैकीपर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इस वेबसाइट पे मैंने आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वर्नेबिलिटी दिखाई थी। एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वर्नेबिलिटी आप समझ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। अगर आपने किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इस वेबसाइट पे अभी भी वो है अवेलेबल, अगर जिसने रिपोर्ट नहीं किया है तो रिपोर्ट कर देना, पैसे मिल जाएंगे आराम से। इस समय तो बहुत लोगों को, हैकर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये है आपकी एक वेबसाइट ले लेते हैं हम,
और मैं पहले बता दूं इस वेबसाइट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इस पर कोई अटैक नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो कि थर्ड पार्टी से होती है। अब पहले बात मैं आपको बता दूं कि पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब ही ये होता है कि हम किसी वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी से हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालें। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, हम लोग खुद एकदम पर्सनल जाके करते हैं, और पैसिव में क्या होता है, हम किसी वेबसाइट से, गूगल से मदद लेते हैं इन सब करने की। तो मैककीपर हमने ले लिया है, तो अच्छी बात है। अब हुईस पे हमें, और ये वेबसाइट है, हमें इसकी कमांड अगर टाइप करनी है तो हम कैसे कमांड टाइप करके, वो टर्मिनल में मैं दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा ही कुछ बता रहा हूँ मैं, इतना होना नहीं चाहिए वैसे हुईस। और लिखेंगे हम आईपी लिख सकते हैं या फिर वेबसाइट लिख सकते हैं। तो वेबसाइट हमारे पास कहाँ थी, हमने कॉपी किया था, ओके किया था हमने कॉपी। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट www. ठीक है, mackeeper.com। इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। आप हेल्प करके देखना चाहेंगे तो हेल्प भी हो सकता है। अब हमें हुईस इंफॉर्मेशन गैदरिंग की सारी डिटेल मिल गई है, तो चलो क्यों नहीं मैच फाउंड कर रहा है भाई, हम इसको पिंग करके देख लेते हैं कि पिंग क्या रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास। पिंग की तो रिक्वेस्ट दिखनी पड़ेगी ना। ओके, नो सर्विस पिंग। आज क्या हो रहा है, दिन ही खराब है क्या। mackeeper.com, अच्छा, तो हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें ठीक है, TTL ठीक है। और हमें क्लाउडफ्लेयर दिख रहा है यहाँ पे, क्लाउडफ्लेयर। और हमें इस मैककीपर की IP भी पता चल चुकी है, तो हम इसके IP कॉपी करेंगे सिंपल से, और हम यहाँ पे हुईस लगाएंगे कमांड। क्लोज करता हूँ मैं, ओके क्लियर। और यहाँ पे लिखूंगा हुईस, और हम उसकी IP यहाँ पेस्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि हमें चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या नेट रेंज है इसकी, और पेरेंटल कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या, अमेज़ॉन टेक्नोलॉजी है इसके पीछे हाथ इसका, एंड अमेज़ॉन टेक्नोलॉजी टेरी। और सिटी हमें कुछ मिली, ये है सिएटल, पता नहीं क्या सिटी है, इसको हम गूगल कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ और देख लेते हैं ये कहाँ की है। तो ये हमें मिली है वॉशिंगटन, मतलब कि अमेरिका की कह सकते हैं डायरेक्ट आप। तो ठीक है, ये वॉशिंगटन की है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या है। अब आपको क्या करना है, ये हमने जो हमें मिला है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, राउटिंग हैंडल है, नेम है, फ़ोन नंबर, देखिए फ़ोन नंबर मिल गया हमें, और इसकी हमें ईमेल आईडी भी मिल रही है बहुत लोगों की है। तो अच्छी बात है यार, हमें ये सब मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इनको सिंपल से तो करना है, इसको ऊपर तक करना है, और यहाँ हमने कहाँ तक पहुँचना है। ओके, हमने ये कमांड लगाई थी, इस कमांड को साथ साथ कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम इसको नोट्स बना के हमें पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें ये पता चल गया हुईस के बारे में, ये हमें हुईस में मिला है। अब बात कर लेते हैं गूगल हैकिंग के बारे में। गूगल हैकिंग क्या है, गूगल हैकिंग या फिर इसको गूगल डॉक्स भी कह सकते हैं, एडवांस सर्च इंजन टेक्निक होती है, ठीक है। एडवांस सर्च ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं जिसकी मदद से आप कुछ चीज़ें और जो जल्दी फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको मूवी डाउनलोड करना बताया था वो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए जैसे कि आपको URL में कुछ चाहिए, तो आप लिखेंगे इन URL, ठीक है, इन URL लिखा आपने, इसके बाद 2 डॉट, और आपको चाहिए कि कोई भी वेबसाइट लिख देना जो आप जिस पर टैग कर रहे हो, www. और उसके आगे PHP ID ऐसे कुछ। तो इस तरीके से ना वो आपको PHP ID मिल जाए, जैसे कि PHP, और मैं यहाँ पे ID कुछ दे देता हूँ, PHP ID, ठीक है 1। अब PHP ID के 1 के आगे कुछ भी आप वेबसाइट लगा सकते हैं, और ये आपको हर चीज़ PHP ID की ये दिखा देगी, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया। तो अगर आप चाहें तो SQL इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी इस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे है कि नहीं है। देखो यहाँ पे SQL इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी मिल गई आपको, जाकर रिपोर्ट करो भाई, अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन URL में ढूंढ सकते हैं। अभी मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको सिखा रहा हूँ।
तो वो सीखो, उसके बाद रिकवर वो कर लेना, रिपोर्ट मार लेना सारे के सारे। अब आप कुछ चाहिए, आपको ऑल इन URL चाहिए, ऑल इन URL। तो ऑल इन URL लिखना और आपको फिर दोबारा PHP ID लिखना, PHP ओके ID इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे लिखोगे ना तो पर्टिकुलर जिस URL में आपको चाहिए, मतलब पर्टिकुलर जो URL है में ये होगा, ठीक है, यही हो, ठीक है। तो आपको यही चाहिए, तो आप लिखोगे तो आपको पर्टिकुलर URL में ही यही मिलेगा। और ये देखिए लॉगिन ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नई वेबसाइट है, जो हमने पहले देखी थी उससे तो नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी जिसमें हमने SQL की वर्नेबिलिटी फाइंड करी थी, अब ये भी है। तो इस पर भी देख लेते हैं, क्या पता SQL की वर्नेबिलिटी मिल जाए, एंड शायद ना भी मिले तो नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्राई करते रहिएगा, ध्यान नहीं देंगे। अब हम देख लेते हैं टाइटल। अब देखो टाइटल क्या होता है, आपने मैक कीपर ऐसे सर्च किया, ठीक है, ये वेबसाइट सर्च करी मान लीजिए, यहाँ पे आपने देखा ना मैक कीपर अ सिंगल ऐप फॉर, जिसके लिए भी सिक्योरिटी पर्पस या प्रोटेक्शन के लिए, तो वो चीज़ है। आपको इन टाइटल में आपको क्या चाहिए तो वो देख लो, इन TITT एडिट टाइटल, और इन टाइटल में मुझे चाहिए मैक कीपर लॉगिन, ठीक है, मैक KEEPER मैक कीपर लॉगिन, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, तो अब मुझे मैक कीपर लॉगिन वाला पेज दे देगा, सिंपल से। ये देखो ये एफिलिएट प्रोग्राम बाईपास सर्वर के बारे में, ये हमें HackerOne से मिला है कुछ, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनने रिपोर्ट मारी होगी, मैक कीपर एफिलिएट प्रोग्राम चला होगा, तो यहाँ देख सकते हो। तो आप ऐसा रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इन टाइटल बताया था, तो इन टाइटल से आप इन ऑल इन टाइटल भी डाल सकते हो कि आपको यही चाहिए। यहाँ पे लॉगिन वाला भी दिखा रहा होगा, आपको लॉगिन दिखा रहा है ना, तो इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ऑल इन टाइटल लिखोगे तो ऑल इन टाइटल में आ जाएगा। अब आपको साइट देखनी है, आपको कोई साइट फटाफट ढूंढनी है जो आपको गूगल पे मतलब पहले पेज पे ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, साइट ऐसे डाल के आपको जो डाल सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक टेक ही डाल देता हूँ, forensic-tech.in। मेरी साइट ऐसे बंद है, मैं डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए forensic-tech.com आ गया, जो कि है ही नहीं, और .in मैं चलाता भी नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कुछ और देखना है, फाइल टाइप देखनी है, फाइल टाइप कर लेना। इसमें क्या आता है, किसी टाइप की फाइल चाहिए या PHP PDF PPT चाहिए, EXE चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको मूवी चाहिए तो आप मूवी नहीं, आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए तो आप वो डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको उसका काम करना है। तो एथिकल हैकिंग डालना है, फाइल टाइप डालना है और PDF डालना है, तो आपके सामने एथिकल हैकिंग की पूरी PDF आ जाएगी। ये देखो एथिकल हैकिंग की PDF फॉर्म में है, ये देखो टाइटल में आपको लिखा भी हुआ है PDF, यहाँ PDF, तो ये सब आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब इन टेक्स्ट देख लेते हैं। इन टेक्स्ट आपको कंटेंट में क्या चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, जिसकी इन टेक्स्ट हम डाल दिया, तो हमें कंटेंट में चाहिए एथिकल हैकिंग चाहिए, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग से आपको आ जाएगा ये बहुत सारी चीज़ें, ये देखो ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा यूरेका, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से मैंने भी खुद सीखा था, मतलब नॉलेज और बढ़ाने के लिए सीखा ही था, ठीक है। तो आपको लिंक चाहिए, लिंक कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप गूगल करेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे, जैसे कि लिंक हो गया, किसी वेबसाइट में किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रही है, ठीक है, वो आपको लिंक मिल जाएगा। डिफाइन का एक ऑपरेटर आता है जो कि किसी भी टर्म को डिफाइन कर देता है, और इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन डालो, और जिसकी कोई वेबसाइट इन्फो डाल दो आप, और उसके बाद ऑपरेटर लगा दो, इन्फो डबल डॉट और facebook.com ही लिख दो, facebook.com के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। मेटा ये देखो, तो इन सब चीज़ों से है रिलेटेड है। इंडेक्स ऑफ है, जहाँ पे बल्क में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम नेटक्राफ्ट के बारे में। नेटक्राफ्ट क्या है, तो नेटक्राफ्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा,
वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन देगा, सिक्योरिटी स्क्रिप्टिंग की, टिंग लैंग्वेज की नॉलेज देगा, टेक्नोलॉजी की नॉलेज देगा, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, आईएसपी कौन है, ट्रांजैक्शंस इंक्रिप्शन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बता देगा। ठीक है, तो एक्सेट्रा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दे देता है, पर हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या क्या है। नेट CRAFT netcraft.com। तो ये रही नेटक्राफ्ट की, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट ट्रायल कर सकते हैं एक्टिव डिफेंस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे शायद यार वो नहीं आ रहा, व्हाट दैट साइड रनिंग, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास, तो मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि आपको ज़रूरत है। मैं नोट्स इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या था। अगर आपका ये जैसे कि नेटक्राफ्ट आपका चल नहीं रहा है तो आप कुछ पैसे भी डाल सकते हैं, www. ऐसे डाल दो। यहाँ पे दिखा रखा है ऑडिट के लिए, ऑडिटिंग नेटक्राफ्ट किट स्कैन योर वल्नरेबिलिटी, वेबसाइट में जो भी इसका स्कैन करेगा, तो वो चीज़ है। इसको हम रन कर लेते हैं। ओके, ये नहीं दिखा रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और अभी रन कर आगे देखते हैं। तो अब रन कर लेगा यार आराम से, क्योंकि इसके भी नखड़े बढ़ गए हैं। और यहाँ देखते हैं वाई स्कैनिंग इन हाउस, जो भी है तो आपको सब कुछ बताएगा। आप देख सकते हैं इसके, अगर आपको ये नहीं सर्विस चाहिए, ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं चाहिए, तो इसका इसके रिलेटेड एक टूल भी आता है जो कि जिसे हम कहते हैं डिमिट्री आपको सबको पता है, डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल होता है। आप इसके अंदर कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं, कुछ भी। मैं आपको दिखाता हूँ, डिमिट्री DMITRY डिमिट्री है, -H कर सकते हैं। हेल्प देख सकते हैं, हेल्प में इसको बहुत कुछ है, आउटपुट है, फाइल स्क्रिप्टिंग की जो भी नॉलेज है तो आप देख सकते हैं। और आई में आपको हुईज लिकअप इंफॉर्मेशन दे देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ट्राई कर लेते हैं डिमिट्री, और वेबसाइट की IP डाल देते हैं। तो वेबसाइट की IP क्या थी, व्हाट इज़ IP, तो वेबसाइट, तो ये रही वेबसाइट की IP, और हम इसको कॉपी करते हैं सिंपल से, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डिमिट्री IP और हम कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन हम आगे दे सकते हैं, -IE, ठीक है, IE दे देते हैं और देख लेते हैं क्या क्या हमें देगा। हमें देखो इसने बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है, जो आप उससे लोगे। ईना है, यहाँ पे देखो ईना, इसकी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है, IP रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन है, फॉर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या क्या ढूंढोगे यहाँ पे, बहुत कुछ है। और ये इंफॉर्मेशन काम करेगी इस तरीके से ढूंढ सकते हो। आप देखो साइट मैप में इसने बता दिया नेटवर्क कौन है, IP डीलीगर कौन है, और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन है, होस्टिंग हिस्ट्री क्या थी, सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है इसका, और डीमैक इंफॉर्मेशन जो है, डीमैक ये देखो, तो टैग्स हैं जो इनके पास हैं, वेब ट्रैकिंग है, देखो ये वेब ट्रैकिंग, साइट क्लाउड है, क्लाउड पास है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं आराम से। तो हम इसका नोट्स बना लेते हैं सबसे पहले, जो कि मैं नहीं बना रहा हूँ बहुत जल्दी। डिमिट्री को लेते हैं हम, पूरा कॉपी करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिकॉन एंजिन के बारे में। रिकॉन एंजिन क्या है, तो ये वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग है जो कि आपको मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं रिकॉन -NG, और यहाँ पे वेबसाइट की IP डाल सकते हैं आप, जो आपको IP मिली होगी। ओके 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 ओके, कहाँ है ये रही, हमारे को वेबसाइट की IP मिल रखी है। तो हम इस वेबसाइट की IP को कॉपी करेंगे सिंपल से, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद रिकॉन NG को अपना काम करने देंगे। तो रिकॉन NG अपना काम नहीं कर रहा है,
बिकॉज हमने हेल्प में इसका वर्जन ये सब नहीं डाला है, तो हम हेल्प कर लेते हैं पहले तो जो भी हेल्प है हमने ले लिया इससे, हमने ये दे दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए हमें। तो मैं -W ले लेता हूँ और R ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही छोटे हैं और मैं आराम से कर दूँगा। तो ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? इसको क्लियर करते हैं हम और सबसे सिंपल से दोबारा चलाते हैं। रिकॉन NG -H करता हूँ मैं हेल्प के लिए और देखता हूँ हेल्प थोड़ी मिल जाए हमें। ओके, ये हमने कर दिया है। IP डालते हैं हम और हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम कराते हैं W। तो यहाँ पे कहा है कि नो मॉड्यूल इनेबल इंस्टॉल्ड, तो मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इतना करेंगे नहीं। आप अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, एग्जिट एंड दस क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं गिटहब के बारे में। गिटहब क्या है? तो गिटहब में जाना आपको, स्टूडेंट अकाउंट या जो भी आपका अकाउंट है वो आप लॉगिन कर सकते हैं आराम से। गिटहब हमने यहाँ पे वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्च है, सर्च में आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, MacKeeper, MacKeeper, ठीक है, और mackeeper.com देख लेते हैं mackeeper.com में कितना हमें मिल जाता है। तो MacKeeper के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं अवेलेबल आई थिंक। तो यहाँ से भी आप कुछ रिपोजिटरी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे MacKeeper मिलता है, तो नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हैं यूज़र कॉलन MacKeeper। उसके बाद फाइल का नाम रख सकते हैं, फाइल नेम क्या होना चाहिए? यूज़र का फाइल नेम होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि MacKeeper ने भी डाला नहीं है तो नहीं है। यहाँ से भी आपको कुछ यूज़र की इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप MacKeeper पे जाएंगे तो। ओके, अब हम अगली वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जो है कि शोडेन क्या है भाई? सर्च इंजन है फॉर IoT डिवाइसेस के बारे में, जहाँ पे आपको राउटर्स, गूगल की वेबसाइट्स, शोडेन, IoT डिवाइसेस, होस्ट नेम जो आपको मिल सकते हैं, ये सब आपको मिल सकता है शोडेन पे। मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा शोडेन सर्च इंजन। यहाँ पे आप MacKeeper की वेबसाइट या IP डालेंगे तो आराम से आपको कुछ मिल जाएगा जो आपके काम का होगा। तो यहाँ हम डाल देते हैं, होस्ट नेम डालता हूँ मैं, होस्ट नेम डालता हूँ MacKeeper। ठीक है, तो मैं ये डाल देता हूँ होस्ट नेम में, एंड होस्ट नेम में देखता हूँ कि क्या क्या हमें मिल सकता है। तो नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि MacKeeper का भी यहाँ पे भी कोई है नहीं। देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो। नहीं, तो MacKeeper को तो नहीं मिला है। हम मेगाकॉर्प देख सकते हैं, मेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें मैक को नहीं मिला है। तो अगर उसने नहीं डाला होगा तो नहीं डाला होगा यार, वैसे आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। शोडेन भी एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। अब बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी हेडर स्कैनर की। तो इस वेबसाइट को हम ढूंढ लेते हैं, सिक्योरिटी हेडर हम लिखेंगे CURIT सिक्योरिटी HEADER सिक्योरिटी headers.com, ठीक है। तो हेडर्स में जो सिक्योरिटी या फिर जो नहीं है सिक्योरिटी
वो जब चीज़ें स्कैन करेगी तो यहाँ पे देख लेते हैं www.ckpeper.mackeeper.com। ठीक है, तो ये हमें शो करना है रिज़ल्ट। तो यहाँ देखो बी लेवल की आपके पास है, एक्स फ्रेम ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्टिव है, और यहाँ देखिए कंटेंट है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, और साइड कुकीज़ है यहाँ पे, और मैककीपर की कुकीज़, सेट कुकीज़ तो डाल रखी है, एक्स फ्रेम प्रोटेक्शन है, एक नोट ब्लॉक का रखा। तो यहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कुछ मिल सकता है, ब्लाइंड एसक्यूएल या जो भी आप देख सकते हैं वो आपको मिल सकता है। मिसिंग हेडर क्या है, रेफर पॉलिसी है, परमिशन पॉलिसी मिसिंग है, वार्निंग में आपको दे रखा है, अपकमिंग हेडर्स में देख रखा है, सर्वर दे रखे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वर है, सेट कुकीज, एक्स फ्रेम, एक्सपेक्ट, तो बहुत कुछ मिल गया आपको यहाँ से। आप सिंपल कॉपी करना और एक चीज़ बना लेना, मतलब एक हम नोट पैड में डाल रहे हैं ना इसको, नोट पैड या टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मैं पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिक्योरिटी हेडर स्कैनर। अब बात कर लेते हैं SSL सर्वर टेस्ट के बारे में। तो इसकी वेबसाइट है www.sslabslabs.com। ठीक है, तो हमें इस वेबसाइट पे आना है और SSL सर्वर टेस्ट के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। तो यहाँ देखिए हमें ये मिल चुका है, यहाँ पे होस्ट नेम डालना है हमें सबसे पहले, तो www.mackeeper.com, तो हमें ये करना है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो करेगा हमारे लिए ये। तो यहाँ देखिए सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। अब हम आ जाते हैं यूज़र इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। हाँ, मुझे पता है मैंने पेस्ट बिन को स्किप किया है, पर मैं उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कैसे करना है। तो ईमेल हार्वेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में दो चीज़ें हमारे पास अभी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, मतलब यूज़र इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक ईमेल हार्वेस्टर होता है जिसकी ईमेल पता चल जाती है, और एक होता है पासवर्ड डंप्स। ठीक है, तो ईमेल हार्वेस्टर के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास टर्मिनल होना चाहिए काले लिनक्स का, उसके बाद तो आप दुनिया इधर से उधर कर सकते हो। द हार्वेस्टर लिखना, ND करना, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है mackeeper.com, और इसको एंटर कर देना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अगर आपके पास हार्वेस्टर नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्लीज़। तो अभी ये चल नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है, पर इसको चलना चाहिए था। एक मिनट, मैं इसको और कमांड देता हूँ। D का मतलब होता है डोमेन, ठीक है, तो कोई मत पूछना। और B मैं इसको दूंगा। B कहाँ से ये ले, तो गूगल से ले ले भाई सब, तो google.com से ले, और कहाँ से लेगा, इनवैलिड सोर्स दे दिया मैंने, गूगल। ठीक है, अब देखते हैं क्या पता है काम करे। काम करेगा यार, मैं हूँ तो काम करेगा। तो भाई साहब सर्चिंग 0 रिजल्ट, सर्चिंग 100 रिजल्ट। तो देखिए हमें मैककीपर में ये सब चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक ये तो मिलेगा first@mackeeper.com। तो आप इससे पैटर्न समझ सकते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, उस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। IP नहीं मिली इसको, एक ही ईमेल मिली है, और एक ईमेल बहुत काम की हो सकती है, क्या पता ये ही एडमिन की हो। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न समझ लो यार, फर्स्ट है, सेकंड है, और इसके बाद आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड कहाँ से ढूंढना है तो वो मैं बता दूंगा। अब
अब बात कर रहे हैं पासवर्ड डंप्स के बारे में। तो बहुत सारी जगह से पासवर्ड डंप्स हो सकते हैं, गूगल से हो सकते हैं, पेस्ट बिन से हो सकते हैं, रॉकयू मतलब जो रॉकयू की जो फाइल है आपकी काली लिनक्स में, वो भी 2009 के जो डाटा लीक हुआ था उससे बनाई गई थी। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। मैं पेस्ट बिन का आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता पेस्ट बिन का। और मैंने आपको कहा भी था कि मैं पासवर्ड डंप्स मतलब पेस्ट बिन का यूज़ बाद में करूँगा, तो अभी यहाँ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डंप्स का यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट बिन खोलना आराम से, सिंपल से, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और पेस्ट बिन क्या है भाई, ये एक वेबसाइट है जो डाटा स्टोर और शेयर करने के काम आती है, टेक्स्ट शो करने के काम आती है। तो यहाँ पे अभी सर्च बॉक्स तो नहीं है अभी फ़िलहाल हमारे सामने, तो छोड़ो यार, सर्च बॉक्स से क्या ढूंढना, हम यहाँ पे ही अपना सर्च बॉक्स बना लेते हैं खुद का। s=mackeeper mackeeper.com, ठीक है। सर्च करके बताओ कि mackeeper.com का क्या क्या है यहाँ पे हिसाब किताब। अगर कुछ हिसाब किताब किसी ने फाइल शेयर करी होगी मैकीपर की, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। लॉगिन कर लेना, बहुत आसान से है, वहाँ से आप अपना बना सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो इधर उधर, तो आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब सर्च का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा, आई डोंट नो क्यों नहीं आया, पर आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पेस्ट बिन का भी यूज़। अब बात कर लेते हैं हम सोशल मीडिया टूल्स के बारे में। सोशल मीडिया टूल्स क्या क्या है, तो एक वेबसाइट है हमारे पास www.social social सर्च। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिला है मैककीपर के बारे में, जो आप पढ़ सकते हो आराम से। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, मैं हर चीज़ थोड़ा ना पढ़ूंगा यार। यहाँ पे देखो ट्वीट का आपको मिल गया, फेसबुक की पोस्ट आपको मिल गई है, यहाँ पे देखिए आपको रेडिट का कुछ मिल गया है। तो बहुत जगह इनने प्रमोशन करी हुई है, रेडिट का ज़्यादा ही कुछ है यहाँ पे। तो आप इससे भी जुड़ सकते हो, जैसे कि सोशली, इसका नाम ही ऐसा ही है, सोशल टूल, सोशल मीडिया से। तो यहाँ बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, वेब से आपको मिल जाएगा, ये तो फेसबुक से मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ढूंढ सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज अपने हिसाब से, उसके बाद कर सकते हो। अब मैं दूसरी एक बताता हूँ साइट स्पेसिफिक टूल के बारे में, जो कि आपको बहुत कुछ देगा। Digi.ninja ninja_projects _ तो ये रही डीजी निंजा की वेबसाइट है, यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हो। अब यहाँ क्या चीज़ है, हायर मी, लैब्स, ब्लॉग्स, कंटेंट, ब्लॉग्स देख लेते हैं। एक मिनट, वाईफाई, या फिर आप लिंक, एक गिटहब की एक रिपोजिटरी भी है, लिंक्डइन है, LINKEDIN, लिंक्डइन टू यूज़र नेम। ये भी डाटा ब्लीच हुआ था, तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखो यहाँ पे ये रही ना ओसिन टूल है, जो आपको बताएगा कि जो डाटा ब्लीच हुआ था उसमें बहुत सारे यूज़र्स नेम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम मिल जाएंगे, देखो इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो यार, ठीक है। इस तरीके से यूज़र नेम बनाओ, इस तरीके से पासवर्ड्स बनाओ, और आराम से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ही बहुत बढ़िया फेस आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी वेबसाइट के बारे में, जो है स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो क्या वेबसाइट है भाई? ये वो वेबसाइट है जिस पे हम डेवलपर्स, जो डेवलपर्स होते हैं, वो आस्क एंड आंसर क्वेश्चन ये काम करते हैं। मतलब कि हमें कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हैं, हमें कुछ किसी को बताना है, आंसर देना है, तो हम आंसर दे सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे ज़्यादातर कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपको कोई वेबसाइट का PHP में बनाना है और वहाँ पे कुछ कोड डालना है, तो आप सर्च कर लो कि हाँ मुझे HTTPS वाले में मुझे
ट्रांजैक्शन का कैसे कोड डालना है, तो वो ट्रांजैक्शन का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत अच्छी वेबसाइट है ये स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम कोडर नहीं है अभी, फ़िलहाल कोडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको ज़्यादा क्या, मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया आज तक। ठीक है, जो भी ढूंढना होता है डायरेक्ट मैं गूगल से ढूंढ लेता हूँ या फिर कुछ वीडियोस देख लेता हूँ यूट्यूब की, जो काम आती है मेरी। तो अब बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट या फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ओसेंट फ्रेमवर्क। ओसेंट फ्रेमवर्क जैसे कि ये दोनों एक टूल हैं, टूल भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ माल्टिको। माल्टिको वेबसाइट देख लेते हैं। सॉरी, मेटास्प्लॉइट कहाँ से आ गया। हाँ, तो माल्टिको भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। जो उसको चलाना आ जाएगा उसको वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये ओसेंट का फ्रेमवर्क में ये माल्टिको है और दूसरा है हमारा ओसेंट फ्रेमवर्क। तो ओसेंट फ्रेमवर्क की वेबसाइट खोल दी है। देखो यहाँ पे आपको ओसेंट फ्रेमवर्क के बारे में जैसे कि लैंग्वेज है, मेटा डाटा है, मोबाइल इन्फॉर्मेशन है, टेररिज्म है, डार्क वेब है। डार्क वेब थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है। डार्क वेब है, जनरल इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट्स के बारे में डिस्कवरी, टोर सर्च के बारे में, टोर्स के बारे में, टोर टू वेब है, वेब और प्रॉक्सी है, डार्क इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट है। तो आप ये सब देख सकते हो यार, आराम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो, जो जो आपको ढूंढना है, नो एविल कैंडल, ऑनियन लिंक्स, ऑनियन कैप्स, तो मतलब लगभग बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ से। मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझ सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ज़्यादा नहीं करनी है हमें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक टेक को। थैंक यू।